आज नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाए। तो रैखिक समीकरण इसको हल करने की कई विधियां हैं। जैसे एक है ग्राफीय, दूसरी है प्रतिस्थापन, तीसरी है विलोपन और चौथी है बज्र गुणन। फिर से देखिए, अगर कोई रैखिक समीकरण दिया गया है उसको किस प्रकार हल करेंगे, तो उसको चार विधियों से सामान्य रूप से हल किया जाता है। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि और चौथा है बज्र गुणन विधि। तो ये जो बज्र गुणन विधि है ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो इसको भी हम समझा देंगे आपको। तो आज जो है हम आपको पढ़ाएंगे कि अधिकतर पेपर में बोर्ड में प्रतिस्थापन और विलोपन ही पूछा जाता है आपसे। आप लोग अगर कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे तो आपको ग्राफीय और बज्र गुणन विधि भी बता देंगे। तो मान लीजिए एक साधारण सा सवाल लेते हैं। कोई भी एक साधारण सा रैखिक समीकरण जैसे हमने लिया x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। बहुत ही साधारण सा समीकरण है। x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो चर पद हैं बराबर होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे x x बराबर है, y y बराबर है, लेकिन y वाले पद में एक खासियत ये है कि पहले वाले समीकरण में y का पद प्लस में है और दूसरे वाले में y का पद माइनस में है। तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को, अब जैसे इसको मान लीजिए हम प्रतिस्थापन से लगा रहे हैं। किससे लगा रहे हैं? प्रतिस्थापन से। तो यहां पर समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 6, तो यहां पे प्लस वाई को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 6 माइनस वाई, ये समीकरण 3 हो गया। लिखेंगे x का उक्त मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 6 माइनस वाई बराबर 2। 6 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस वाई जुड़ जाएंगे तो दोनों 2 माइनस वाई और 2 माइनस 6, तो -2 बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 4/2, 4 दूनी 2 दूनी 4, तो 2 आ गया y का मान। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जो 3 समीकरण बनाया है, तो x बराबर 6 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 4। तो इसलिए x का मान कितना आया? 4 आया, y का मान 2 आया। ये आपका एक आंसर, बहुत सिंपल सा सवाल हमने लिया। अब हमें चेक करें कि क्या हमारा ये उत्तर सही है कि गलत है। तो इसको आप समीकरण 1 में रखिए। जैसे समीकरण 1 आपका क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान कितना? 4, y का मान कितना? 6। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष जो है LHS RHS बराबर आ गए, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है। धन्यवाद। अब आप इसको इसी टाइप के और सवाल लगाइए। आपको जो सवाल नहीं समझ आते कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और किसी दिन आप लोग अगर करेंगे तो हम लाइव भी आ जाएंगे। हम बताएंगे किस डेट को लाइव में आएंगे। अभी बहरहाल चलिए फिर जिस दिन देखते हैं लाइव डालते हैं। आप लोग ज्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।